हेलो बच्चों, हमारे जीएसजी बोर्ड ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इसमें 10th के महत्वपूर्ण जो चैप्टर विद्युत धारा है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होता है, जिसको इंग्लिश कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये कहता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो आवेश क्या होता है, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। कैसा? माइनस चार्ज। प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे शून्य होता है। इसको या उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं जी बच्चों? उदासीन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। क्या होती है? परमाणु। देखो पदार्थ फिर टूटता है तत्व में टूटने के बाद परमाणु की यही क्या होते हैं? भाग होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसके हैं? परमाणु के भाग हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो इसमें इसका मान होता है कि एक ठो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो इसका होता है 1.6 × 10 के पावर -19। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको संकेत यानी छोटा रूप में सी से प्रदर्शित करते हैं, या तो डायरेक्टली लिख सकते हो कूलाम या कूलाम कहते हैं नॉर्मली भाषा में, ठीक है। प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। अगर कोई पूछे कि प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो सेम टू सेम यही होता है, बस ये माइनस में होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस में चार्ज होता है। और इसका सेम टू सेम वही होता है, प्लस आगे लग जाता है। और 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। न्यूट्रॉन पे अगर कोई पूछता है कि हमारा कितना चार्ज होता है, तो इस पे उदासीन, जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, ये दोनों आपस में कटकर 0 हो जाता है। इसलिए न्यूट्रॉन पे क्या होता है? इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चार्ज हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 टाइप के होते हैं। देखो इसका अगर डिफिनेशन कोई पूछ दे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे कोई हम पदार्थ लेते हैं, जैसे हम छोटे बचपन में पेन को क्या करते हैं? अपने बालों में रफ करते हैं। रफ करने के बाद वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है? वो आकर्षण करता है। क्या करता है? आकर्षण करता है, मतलब चिपक जाता है। तो कहते हैं लोग कि जादू हो रहा है, ठीक है। कहते हैं लोग कि जादू हो रहा है। लेकिन जादू ये नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्या इसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अभी तो बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कोई भी वस्तु अगर आकर्षण, प्रतिकर्षण का अनुभव कर रही है, तो मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो परमाणु की संरचना, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके भाग होते हैं? परमाणु के। हम बताए थे कि पहले परमाणु से मिलकर बनता है हमारा तत्व से मिलकर बनता है पदार्थ। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु में 3 भाग होते हैं, चाहे 3 चीज़ों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखो परमाणु क्या होता है, इसमें देखो नाभिक में इसका क्या है? इसको क्या कहते हैं? नाभिक। क्या कहते हैं? जो संरचना है नाभिक, ठीक है। परमाणु संरचना, ये बीच वाला क्या कहलाता है? नाभिक। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इसके कक्षाओं में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। कौन से चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। कौन सा चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। जो ये कक्षाएं हैं इसमें 4 ठो कक्षा होती हैं। कितनी होती है जी, 4 ठो, जो K L M N ये होती हैं। इसका फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, तो जब भी हमारी कोई वस्तु आवेशित होती है, कहते हैं लोग कि धन आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, तो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। इसे ही जो अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंतिम वाले को। इसी के कारण हमारी वस्तु ऋणावेशित धनावेशित हो जाता है। ठीक है, जब कहे थे कि किताब में पढ़े होगे चाहे यहाँ पढ़ो, ठीक है, तो कहते हैं कि थेल्स ने बताया था कि जब किसी कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से क्या होता है, रगड़ा जाता है, तो हमारा जो कांच होता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, रेशम के कपड़े में अगर रफ करते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेशम का कपड़ा है, इसको रगड़े तो क्या किया कि ये इसमें का इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया। तो ये अब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो हमारी वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वो हमारी वस्तु कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित। इसलिए जब हम किसी थेल्स ने बताया था कि हम क्या करते हैं, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, जो कांच की छड़ हो जाती है धनावेशित, क्योंकि इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। ठीक है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। ठीक है, तो हम बताए थे कि जो परमाणु संरचना होती है इसमें 4 ठो कक्षाएँ होती हैं, K L M N। अगर कोई पूछता है, इसका फार्मूला देखो, कोई पूछता है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या करने है, इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ चाहे तत्व है चाहे क्या कहते हैं धातु है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, उसको ज्ञात करता है। ठीक है, तो मान लो कि हमारा पहली कक्षा में, जैसे पहली कक्षा का क्या नाम है, K। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 2n²। तो पहली कक्षा, तो n मतलब होता है कि कोई भी कक्षा, पहली कक्षा तो लिखेंगे 1 फिर के पावर 2। ठीक है, तो 2 1 का करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब कि 1 1 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 × 1, तो हमारी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ठीक है, हमारी पहली कक्षा में 2। अगर कोई पूछता है कि दूसरी कक्षा में कितना होगा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रखेंगे। दूसरी कक्षा पूछ रहा है, L, तो दूसरी कक्षा के पावर 2। ठीक है, तो 2 का के पावर 2 है, मतलब 2 का 2 बार गुणा। तो ठीक है, करते हैं, तो 2 का 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 2 4 जा 8। कि हमारे सेकेंड वाले जो L कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। कितने होंगे जी, 8। अगला स्टार्ट करते हैं, तीसरी कक्षा में कितने होंगे, तो तीसरी कक्षा का क्या नाम होता है, M। क्या नाम है जी, M। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरी कक्षा के ज्ञात करते हैं, तो 2, तीसरी कक्षा का 3 के पावर 2। ठीक है, तो 2 3 × 3,
तो 2 फिर 3 3 जा 9, ये कोष्टक हटाएंगे तो 2 इंटू 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18। तो हमें पता चला कि जो m कक्षा है मतलब तीसरी कक्षा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18। ठीक है, अंतिम कक्षा वाला आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में कैसे कैसे ज्ञात किया है। धन्यवाद।